हेलो। कैसे हैं आप? आज हम आधुनिक भारत के प्रश्न उत्तर करेंगे। टोटल प्रश्न रहेंगे 51। तो जो आपके क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। वास्को डी गामा भारत के पश्चिम तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह कब पहुंचा? 17 मई 1498 ईस्वी को, 1499 ईस्वी को, 1500 ईस्वी को, 1497 ईस्वी को। तो इसका सही उत्तर है क 17 मई 1498 ईस्वी को। आप देख रहे होंगे कि सभी विकल्पों को मैंने टिक कर दिया है। एक्चुअली इस बार ऐसा हुआ कि गलती से मुझसे आंसर पर टिक लग गए। उसके बाद मैंने क्या किया कि सभी को टिक कर दिया ताकि आपको शुरू में पता ना चले, क्योंकि एक एक्साइटमेंट होती है। आप भी एक अच्छे तरीके से सुन रहे होते हैं और मुझे भी ये चीज़ जो है अच्छी लगी, इसलिए मैंने एक्साइटमेंट को बनाए रखने के लिए ये सब कर दिया। अगला प्रश्न है, डच भारत से क्या निर्यात करते थे? क फर्नीचर, ख नील, शोरा और सूती वस्त्र, ग लोहा, घ सोना। तो इसका सही उत्तर है ख नील, शोरा और सूती वस्त्र। प्रश्न संख्या 3। फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना कब की? 1672 ईस्वी में, 1673 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में या 1675 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर रहेगा ग 1674 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने रैयतवाड़ी व्यवस्था की स्थापना कब की? 1792 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में, 1794 ईस्वी में या फिर घ 1795 ईस्वी में। आपको क्या लगता है किसका जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका जवाब है 1792 ईस्वी में। अगला प्रश्न, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? ना यहाँ पर मैं गवर्नर जनरल की बात कर रहा हूँ पूरे भारत के, और ना ही मैं बात कर रहा हूँ वायसराय की। ध्यान रखना है आपने। क्लाइव, थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड, थॉमस स्मिथ। तो इसका सही जवाब रहेगा घ थॉमस रीड। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों का भारत में आगमन कब हुआ? अंग्रेजों का भारत में आगमन कब हुआ? तो ऑप्शन है 1600 ईस्वी को, 1700 ईस्वी को, ग 1708 ईस्वी को या फिर घ 1609 ईस्वी को। क्या लगता है जवाब क्या होगा? मेरे ख्याल से सभी को इसका जवाब आता ही होगा। क है 1600 ईस्वी को।
अगला प्रश्न है, डच भारत कब आए? 1498 ईस्वी को, ख 1499 ईस्वी को, ग 1602 ईस्वी को, या घ 1610 ईस्वी को। तो सही उत्तर है ग 1602 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनिस कब भारत आए? सन बताइए। क 1616 ईस्वी, ख 1617 ईस्वी, ग 1618 ईस्वी, या फिर घ 1619 ईस्वी। क्या लगता है, क्या जवाब होना चाहिए? तो जवाब है नंबर 1 1616 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी कब भारत आए? वर्ष बताओ। तो क्या लगता है, क्या होना चाहिए? चलिए विकल्प लेते हैं पहले। तो विकल्प हैं 1650 ईस्वी, 1660 ईस्वी, 1662 ईस्वी, या फिर 1664 ईस्वी। तो सही उत्तर है घ 1664 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीडिश के भारत पहुंचने का वर्ष लिखो। 1600 ईस्वी, 1731 ईस्वी, 1602 ईस्वी, या फिर 1600 ईस्वी। 1600 तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उस समय अंग्रेज आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। तो इसका सही जवाब रहेगा ख 1731 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? टाटा एक बहुत बड़ा नाम। 1807 ईस्वी को, 1907 ईस्वी को, 1707 ईस्वी को, या 1700 ईस्वी को। मेरे ख्याल से आपको ये आता भी होगा। ख इसका उत्तर है 1907 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइव का गीदड़ किसे कहा जाता था? क्वेश्चन भी थोड़ा फन वाला है। क्लाइव का गीदड़ किसे कहा जाता था? तो विकल्प हैं आपके सामने। क मीर कासिम को, ख सिराजुद्दौला को, ग मीर जाफ़र को, या घ किसी को नहीं। तो किसी को नहीं तो बिल्कुल नहीं है। इसका जो उत्तर है वो है ग मीर जाफ़र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुए? तो 2, 3, 4, या फिर 5। क्या लगता है आपको, कितने हुए होंगे? तो इसका सही उत्तर है 4। अगला क्वेश्चन है कि किसने 1787 ईस्वी में अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्थापित की? तो विकल्प हैं हैदर अली ने, ख टीपू सुल्तान ने, ग मीर जाफ़र ने, या फिर ख मुर्शिद कुली खान ने। तो सही उत्तर है टीपू सुल्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह के घुड़सवारों को किसने संसार की सबसे सुंदर फौज बताया? तो देखो आप, तो सबसे सुंदर फौज बताई गई थी किसकी? रणजीत सिंह की। तो ये तो खुद भी शेर ही रहे हैं।
तो किसने बताया था? क लॉर्ड ऑकलैंड ने, ख चार्ल्स मेटकाफ ने, ग नेपियर ने, या फिर घ कर लेते हैं लॉर्ड डलहौजी कर लेते हैं। तो यहाँ पर या फिर लॉर्ड है या कोई नहीं, आप समझ आइएगा। तो घ तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका उत्तर है क लॉर्ड ऑकलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह। ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, शंभूपाल ने, वल्लभ भाई पटेल ने, या फिर रामचंद्र शुक्ल ने। तो वही हमारे पहले उप प्रधानमंत्री श्री वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी चेन्नम्मा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है चेन्नम्मा ने, बघेरा सरदार ने, राजा भारमल ने, या फिर कमर शाह टीपू ने। तो इसका उत्तर रहेगा, सोचिए, चेन्नम्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन है टीटू मीर ने, ख सिद्धू कान्हू ने, सिद्धू कान्हू भी है कहीं कहीं, ग बलराम भगत ने, या फिर घ यात्रा भगत ने। तो उत्तर रहेगा आपका सिद्धू कान्हू ने, सिद्धू कान्हू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक परिणाम नहीं है, सॉरी, तात्कालिक कारण क्या था? क कम वेतन, ख भेदभाव, ग चर्बी लगे कारतूस, घ इनमें से कोई नहीं, जिसके कारण एकदम से विद्रोह हो गया। तो इसका कारण था चर्बी लगे कारतूस, जिसमें कि कहा गया था कि गाय और सूअर की चर्बी कारतूसों में लगी हुई थी। बढ़ते हैं अगली तरफ, तांत्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? क तांत्या, ख सरदार तांत्या, ग रामचंद्र पांडुरंग, या फिर टीपू। कौन हो सकता है? तो जवाब रहेगा घ बिल्कुल नहीं, रामचंद्र पांडुरंग। हो सकता है किसी को नाम आता भी हो, लेकिन ऐसे भी हो सकते हैं कि जिन्होंने शायद ना सुना हो। अगला क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी की क्रांति के समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री कौन था? जब 1857 ईस्वी की क्रांति भारत में हुई, पामस्टन, इटली, चर्चिल, या फिर जनरल यूरोज। तो विकल्प नंबर 1 यानी क पामस्टन। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन है सैयद अलाउद्दीन ने, ख गुलाम गौस ने, ग मौलवी अहमदुल्ला ने, या फिर घ मुलबागल स्वामी ने। तो उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी ग मौलवी अहमदुल्ला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1857 के विद्रोह को भारत का
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? डॉक्टर एन सेन ने, ख वी सावरकर ने, ग जॉन लॉरेंस ने, या फिर घ लक्ष्मीबाई ने? किसने कहा था? जवाब है ख वी सावरकर ने। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से कब विद्रोह शुरू किया? विकल्प हैं क जून 1857 ईस्वी को, ख 11-12 मई 1857 ईस्वी को, ग 5 जुलाई 1857 ईस्वी को, या फिर घ अगस्त 1857 ईस्वी को। तो विकल्प नंबर 1 जून 1857 ईस्वी को। अगला प्रश्न, भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ध्यान रखना है आपने। तो ये कंपनी के अधीन की बात कर रहा है। वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, या फिर लॉर्ड लेटन? तो इसमें क है वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है, भारत के पहले समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा कब शुरू किया गया? तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। विकल्प हैं 1770 ईस्वी में, ख 1775 ईस्वी में, ग 1780 ईस्वी में, या फिर घ 1785 ईस्वी में? तो इसका सही उत्तर है 1780 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक सेवा का जनक किसको माना जाता है? तो इसमें ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, या फिर लॉर्ड एमहर्स्ट। कौन होना चाहिए सोचिए। तो सही उत्तर रहेगा इसका लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क। अगला प्रश्न, सहायक संधि का जनक कौन था? सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड ऑकलैंड, या फिर ख लॉर्ड डलहौजी? तो ऑप्शन नंबर 2 यानी ख लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा गया? लॉर्ड मिंटो प्रथम को, ख लॉर्ड ऑकलैंड को, ग चार्ल्स मैटकॉफ को, या फिर घ लॉर्ड हार्डिंग को? तो ऑप्शन नंबर 3 यानी ग लॉर्ड मैटकॉफ को, यहाँ पर चार्ल्स लिखा है, चार्ल्स मैटकॉफ को। नेक्स्ट, विलय की नीति किसने शुरू की थी? क लॉर्ड हार्डिंग ने, ख लॉर्ड वेलेस्ली ने, ग लॉर्ड ऑकलैंड ने, घ लॉर्ड डलहौजी ने? तो जो लैप्स की नीति थी वो चलाई थी लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे का जनक किसको माना जाता है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लॉर्ड वेलेस्ली को, लॉर्ड डलहौजी को, सर जॉर्ज बार्लो को, या फिर लॉर्ड कैनिंग को? आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है ख लॉर्ड डलहौजी को, जिसने लैप्स की नीति चलाई थी।
ठीक है, जिसको हिंदी में अगर कहें तो विलय। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, उसका नाम क्या था? ठीक है, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, उसका नाम क्या था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, वारेन हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड डलहौजी। तो उत्तर रहेगा क, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ध्यान रखिएगा, ये ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में आ जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? और ध्यान रखिएगा, अंतिम गवर्नर जनरल है और प्रथम वायसराय है। ठीक है, ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन, जो कि है ऑप्शन नंबर 4 घ। तो सही उत्तर है इसका लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई? 1851 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में या 1881 ईस्वी में? आपको क्या लगता है कि जवाब क्या होना चाहिए? तो उत्तर रहेगा 1871 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना कब करवाई गई? तो पहले नियमित नहीं थी जो हमने पढ़ी, उसके बाद जो है जनगणना हमारी नियमित रूप से करवाई गई। क है 1881, 1891, 1900 या फिर 1911। तो जवाब क्या रहेगा? तो जवाब है क, 1881 यानी कि 1881 ईस्वी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1872 ईस्वी में पंजाब में कौन सा विद्रोह हुआ? तो क है वारदोली सत्याग्रह, ख संथाल विद्रोह, ग कूका विद्रोह या फिर घ कोल विद्रोह। क्या होना चाहिए? तो सही जो जवाब है वो है कूका विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब समाप्त कर दिया? 1879 ईस्वी को, 1880 ईस्वी को, 1881 ईस्वी को या फिर 1882 ईस्वी को? क्या इसका उत्तर होना चाहिए? तो उत्तर रहेगा आपका ग, 1881। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने के नेतृत्व में कब की गई? यहाँ पर मैंने में लिखा है, तो यहाँ पर आपका के होगा, ध्यान रखना है आपने। यहाँ पर 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, ख नवंबर 1884 ईस्वी को, ग 1880 ईस्वी को या फिर घ 1890 ईस्वी को? तो ज़्यादातर को ये क्वेश्चन हो सकता है कि आता भी हो इसका जवाब 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड लैंसडाउन ने भारत अफगानिस्तान के मध्य किस सीमा रेखा का निर्धारण किया? तो
तो जो दो देश होते हैं उनके बीच में कोई ना कोई सीमा होती है। तो यहाँ पर किसी का नाम दिया गया है, मतलब रेखा को नाम दिया गया है रेड क्लिफ का, डूरंड रेखा का, पाक जल डमरू मध्य का, या फिर आपको पता नहीं। तो उत्तर रहेगा इसका ख, डूरंड रेखा का, विकल्प नंबर 2 यानी ख, डूरंड रेखा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। भारतीय परिषद अधिनियम कब पारित किया गया था? 1890 ईस्वी में, 1891 ईस्वी में, 1892 ईस्वी में, या फिर 1893 ईस्वी में? तो जवाब रहेगा इसका 1892 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था, गलत था। जनरल डायर ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में बहुत सारी गोलियां चलाई, जिसके कारण वहाँ पर बहुत सारे लोग शहीद हो गए। कईयों ने कुओं में छलांग लगा दी। एक ही दरवाज़ा होने के कारण वो बेचारे भाग ना सके। चलिए, उन सब की आत्मा को शांति मिले। क 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, ख 1921 ईस्वी को, ग 1930 ईस्वी को, या घ 1932 ईस्वी को? आपके अनुसार ये जो हत्याकांड है ये कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है कि 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में किसका विभाजन हुआ? देश का, कांग्रेस का, गुजरात का, सूरत का? तो देश का बिल्कुल नहीं, गुजरात का भी नहीं, सूरत का तो बिल्कुल नहीं। तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 यानी ख, कांग्रेस का। अगला प्रश्न है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगा? क 1828 ईस्वी को, ख 1829 ईस्वी को, ग 1830 ईस्वी को, या फिर घ 1839 ईस्वी को? तो इसका जवाब है ख 1829 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दास प्रथा पर प्रतिबंध कब लगा? 1843 ईस्वी को, 1845 ईस्वी को, ग 1850 ईस्वी को, या फिर घ 1860 ईस्वी को? तो इस पर जो प्रतिबंध लगा था 1843 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क। तो सती प्रथा और दास प्रथा वाला जो काम किया था, जिन पर प्रतिबंध लगा था, अच्छा काम था। ये बिल्कुल गलत बात थी। सती प्रथा एक स्त्री जो कि जिंदा, जिसका पति मर जाता था, उसको चिता पर लिटा दिया जाता था बिल्कुल जिंदा। तो सोच सकते हैं कि कितना भयावह दृश्य होता होगा। और दास प्रथा पर तो प्रतिबंध लगाना वैसे भी ज़रूरी था। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हालांकि अब हम इन चीज़ों से उबर चुके हैं। ऐसी चीज़ें किसी भी देश में नहीं होनी चाहिए।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया? 1830 ईस्वी में, 1835 ईस्वी में, 1840 ईस्वी में या फिर 1845 ईस्वी में? तो सही जवाब जो रहेगा इसका ख 1835 ईस्वी में।